हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मटेरियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो मटेरियल लॉसेस है उन लॉसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब हमने मटेरियल का मीनिंग देखा उसमें हमने देखा कि प्रोडक्शन की या फिर जो मार्केट में हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उस प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट होती है उस टोटल कॉस्ट में 40 to 80% जो वेटेज होता है वो वेटेज मटेरियल कॉस्ट का होता है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में इस मटेरियल लॉसेस को अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है या फिर हमें उस प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिडक्ट करना है यानी कि कम करना है प्रोडक्शन की कॉस्ट को या फिर उस पर हमें नियंत्रण रखना है, तो ये मटेरियल के जो लॉसेस है उनके बारे में जानकारी होना जरूरी होता है। तो इस लेक्चर में हम मटेरियल के जो नंबर ऑफ लॉसेस है उन लॉसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये लॉसेस कौन से होते हैं, ये लॉसेस क्यों क्रिएट होते हैं, इन लॉसेस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में इस लेक्चर में हम जानकारी लेंगे। तो मटेरियल लॉसेस में जो पहला लॉस है वो लॉस है वेस्ट। तो ये वेस्ट का मतलब क्या है ये पहले हम क्या करेंगे समझेंगे। दैट पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स which is lost in process of manufacturing is known as waste. Waste is defined as discarded substances having no values. Such waste may arise due to inherent nature of materials, chemical reactions, evaporation, drying, sublimation of goods, etc. Waste can also be in the form of smoke, gas, slag, or dust. In many industries, some waste is inevitable. So, क्या है ये वेस्ट? ये वेस्ट क्या है? एक पोर्शन है, रॉ मटेरियल का ही पोर्शन है। रॉ मटेरियल हमें मालूम है जो हम प्रोडक्शन पर्पज के लिए मटेरियल यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं। सो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मटेरियल एज अ इनपुट हम यूज करते हैं वो क्या है, रॉ मटेरियल है। सो ये वेस्ट क्या है, एक रॉ मटेरियल का ही एक पोर्शन है। तो ये पोर्शन क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, विच इज लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है उस मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल लॉस्ट होता है यानी कि खत्म होता है, यानी कि एज आउटपुट ये मटेरियल हमें नहीं मिलता, इसको क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो ये डेफिनेशन क्या है, डिस्कार्डेड सब्सटेंसेस। डिस्कार्डेड सब्सटेंसेस का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका। सब्सटेंस तो हमें मालूम है, सब्सटेंस क्या है, एक पदार्थ है जो कि हम प्रोडक्ट तैयार करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो यहाँ डिस्कार्ड का मतलब क्या है, जो पदार्थ हम प्रोडक्शन प्रोसेस से निकाल देते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल का ही एक ऐसा पार्ट है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जनरली उसको क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। और ये जो वेस्ट है क्यों क्रिएट होता है, वेस्ट में अराइज ड्यू टू इनहरेंट नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का एक जो नेचर है वो नेचर वेस्ट के लिए क्या होता है, एज अ कॉज होता है, यानी कि मटेरियल का ही नेचर वेस्ट के लिए क्या है, जिम्मेदार हो सकता है। या फिर जो केमिकल रिएक्शंस है प्रोडक्शन प्रोसेस में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर जो इवापोरेशन है यानी कि बाष्पीभवन है, ड्राइंग है सुखाना, सब्लिमेशन है, ये सब्लिमेशन का मतलब क्या है, शुद्ध करना, यानी कि जो हम प्योरिटी इस्तेमाल, प्योरिटी की जो एक्टिविटी प्रोडक्शन प्रोसेस में करते हैं, यानी कि तेल है, तेल को हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये जो मटेरियल का एक नेचर होता है जो वेस्ट के लिए
क्या होता है, एज कॉज होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इवेपोरेशन होता है, ड्राइंग होता है, सब्लिमेशन होता है। इसकी वजह से मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, लॉस्ड मटेरियल का क्या होता है, लॉस होता है। उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। यानी कि एज अ इनपुट जो मटेरियल हम प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हैं, वो मटेरियल एज आउटपुट यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट एज एक्सपेक्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता, उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। वेस्ट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। ये वेस्ट किस नेचर में होता है, फॉर्म ऑफ स्मोक, गैस, स्लैग और डस्ट। इन मेनी इंडस्ट्रीज सम वेस्ट इज इनएविटेबल। सो ऐसी कुछ इंडस्ट्री है कि जिसमें ये जो वेस्ट है वो वेस्ट क्या होते हैं, इनएविटेबल होते हैं। यानी कि वेस्ट क्या होते हैं, अपरिहार्य होते हैं। यानी कि उस वेस्ट को हम टाल नहीं सकते। अब देखो एक एग्जांपल, ये वेस्ट की कंसेप्ट क्लियर होने के लिए हमने यहाँ लिया है। फॉर एग्जांपल 20 kg of potato does not gives 20 kg of potato chips. Thus, the fact that 15 kg of chips is produced out of 20 kg potato means that 5 kg of potato is wasted in the course of making chips. 5 kg of waste does not produce any sales value and so is treated as waste. सिंपल एग्जांपल है, अगर हम 20 kg पोटैटो यूज करते हैं चिप्स बनाने के लिए, तो जो चिप्स हम प्रोड्यूस करते हैं 20 kg पोटैटो से, वो चिप्स 20 kg नहीं होते, कभी कभी वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ये जो कम होते हैं जनरली उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ 20 kg से अगर 15 kg चिप्स बनते हैं तो 5 kg क्या है, वेस्ट है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही कुछ हम और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल होता है जिससे हम क्या करते हैं, पक्का तेल करते हैं, जैसे कि पेट्रोल तैयार करते हैं, डीजल तैयार करते हैं। यानी कि जितना कच्चा तेल हम यूज करते हैं उतनी ही मात्रा में ये पक्का तेल हम प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि स्टील है, अगर हम स्टील यूज करते हैं रैक बनाने के लिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए, अगर ये हम 10 किलो 15 किलो 20 किलो स्टील यूज करते हैं और उससे अगर हम ये फर्नीचर तैयार करते हैं, सो उस फर्नीचर का जो वेट है वो ये 10 किलो या 15 किलो नहीं होता, उससे भी क्या होता है, ये कम होता है। यानी कि 10 किलो का अगर स्टील है तो फर्नीचर का जो वेट है वो भी 10 किलो होना चाहिए, लेकिन वो 10 किलो नहीं होता, ये कम होता है। तो ये जो कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। तो मटेरियल का ही ऐसा कुछ नेचर होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी तरह से मटेरियल एज आउटपुट नहीं, आउटपुट में वो मटेरियल हमें नहीं दिखाई देता, उसको क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। अब वेस्ट में भी इनविजिबल और विजिबल। Waste due to drying, evaporation, etc. is invisible, whereas gas, smoke, slag, etc. is visible. Waste has practically no measurable value. Rather, in some industries, the waste, instead of realizing any value, creates a problem for its disposal, incurring further costs. The waste may be normal and abnormal from the point of view ऑफ ट्रीटमेंट इन कॉस्टिंग। सो ये क्या है, जो वेस्ट है ये इनविजिबल और विजिबल हो सकता है। इनविजिबल का मतलब क्या, जो वेस्ट हमें दिखाई नहीं देता यानी कि अदृश्य होता है उसको हम इनविजिबल कहते हैं, और जो वेस्ट दिखाई देता है फिजिकली उसको हम क्या कहते हैं, विजिबल कहते हैं। जैसे कि वेस्ट ड्यू टू ड्राइंग, इवेपोरेशन, ये क्या है, इनविजिबल वेस्ट है। और जो गैस है, स्मोक है या फिर जो स्लैग है, वो क्या है, विजिबल वेस्ट है। वेस्ट हैज प्रैक्टिकली नो मेजरेबल वैल्यू। वेस्ट की कुछ जो वैल्यू है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसकी जो मनी वैल्यू है वो भी काउंट करना आसान नहीं होता। इन सम इंडस्ट्रीज, अगर हम कुछ इंडस्ट्री को देखें तो कुछ इंडस्ट्री में ये जो वेस्ट है ये वेस्ट रियलाइज नहीं होता। कभी कभी
ये वेस्ट इस इंडस्ट्री में क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। ये जो वेस्ट है उसको क्या करना पड़ता है, डिस्पोज करना पड़ता है, और वो डिस्पोज करने के लिए भी बिजनेस को क्या होता है, कुछ जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, या फिर कभी कभी ये वेस्ट जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट में छोड़ना पड़ता है, जो एनवायरनमेंट के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। यानी कि इस वेस्ट की कुछ वैल्यू नहीं होती, ये वेस्ट हम रियलाइज नहीं करते। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। और ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट दो तरह के होते हैं। पहला है नॉर्मल वेस्ट और दूसरा कौन सा है, एबनॉर्मल वेस्ट। यानी कि ये नॉर्मल और एबनॉर्मल जो वेस्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो वेस्ट की हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, इस ट्रीटमेंट को देने के लिए वेस्ट को नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो पहले ये जो नॉर्मल वेस्ट है, ये नॉर्मल वेस्ट क्या है, इसके बारे में यहाँ हम जानकारी लेंगे। इट इज द लॉस विच इज अनअवॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ इनहरेंट नेचर ऑफ मटेरियल। सम मटेरियल्स सच एज लिक्विड मटेरियल lose their weight due to evaporation. Similarly, there are some materials, that is coal, which are wasted due to loading and unloading. Materials may be wasted due to breaking the bulk into smaller parts. So क्या है ये नॉर्मल वेस्ट? जनरली जो वेस्ट अनअवॉइडेबल है, यानी कि जिस वेस्ट को हम टाल नहीं सकते, उसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल वेस्ट कहा जाता है। ये नॉर्मल वेस्ट क्यों क्रिएट होता है, ऑन अकाउंट ऑफ इनहरेंट नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का ही एक निहित नेचर है, उस नेचर की वजह से ये जो नॉर्मल वेस्ट है, ये नॉर्मल वेस्ट क्या होता है, क्रिएट होता है। जैसे कि अगर हम लिक्विड मटेरियल को देखें, ये जो लिक्विड मटेरियल है क्या होता है, लूज देयर वेट ड्यू टू इवेपोरेशन, यानी कि बाष्पीभवन की वजह से ये जो लिक्विड मटेरियल है, यानी कि ऑयल है, पेट्रोल है, या फिर एसिड है, ये जो लिक्विड मटेरियल है, ये क्या होते हैं, उनका जो वेट है, वो वेट क्या होता है, कम होता है। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल वेस्ट कहते हैं। कभी कभी ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं, जैसे कि कोल का एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, विच आर वेस्टेड ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग। यानी कि कोल को हम लोड करते हैं, उसके बाद अगर हम अनलोड करते हैं, तब ये जो वेट है वो वेट क्या होता है, कम होता है। ये जो नॉर्मल वेस्ट है, नॉर्मल वेस्ट इज अनअवॉइडेबल एंड एज सच मे बी रिड्यूस्ड to some extent if there is strict control, but cannot be totally eliminated. Such loss can be estimated in advance on the basis of past experience or chemical data. As waste has practically no value, its treatment is in costing is relatively simple. The normal process loss is recorded only in terms of quantity. So, a normal waste क्या है, unavoidable है, hence क्या होता है, रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट, यानी कि ये जो नॉर्मल वेस्ट है, अनअवॉइडेबल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ये वेस्ट कम कर सकते हैं। वो हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उस पर जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रख कर हम ये जो वेस्ट है क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट कैनॉट बी टोटली एलिमिनेटेड, बट हम उसको जीरो पे नहीं ला सकते, हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। सच लॉस कैन बी एस्टिमेटेड इन एडवांस। ये जो वेस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, इन एडवांस उसकी जो वैल्यू है या फिर उसकी जो क्वांटिटी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर जो पास्ट केमिकल डेटा है, उसको सामने रखकर वेस्ट का हम क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी जो वैल्यू है, प्रैक्टिकली वेस्ट हैज़ नो वैल्यू, हेंस इन कॉस्ट अकाउंटिंग
उसकी जो ट्रीटमेंट है क्या है, रिलेटिवली सिंपल ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इस नॉर्मल लॉस की कैसे होती है, द नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज रिकॉर्डेड ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जो नॉर्मल प्रोसेस लॉस है, यानी कि जो प्रोसेस वेस्ट है, वो खाली क्वांटिटी में ही क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू जो है, वो मॉनिटरी वैल्यू कंसिडर नहीं की जाती। द इफेक्ट ऑफ सच वेस्ट is to reduce the quantity of output and to calculate the cost per unit of the output। तो इसका जो अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड है या फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है, जो नॉर्मल आउटपुट है, वो नॉर्मल आउटपुट उस वेस्ट से क्या किया जाता है, डिडक्ट करके, वेस्ट को डिडक्ट करके ही ये जो नॉर्मल आउटपुट की जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी क्या की जाती है, काउंट की जाती है, और उसको ही सामने रखकर, यानी कि ये जो नॉर्मल आउटपुट है, उस नॉर्मल आउटपुट को ही सामने रखकर जो टोटल कॉस्ट है आउटपुट की पर यूनिट, वो कॉस्ट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। टोटल कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्वांटिटी ऑफ इनपुट लेस द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल वेस्ट शोन एज अंडर। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है या फिर इसका जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये देखेंगे। देखो, सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, यानी कि जो हमने प्रोडक्शन पर्पज के लिए कंपोनेंट यूज किए हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट्स कहते हैं। जनरली इनपुट क्या है, डायरेक्ट फिजिकल इनपुट होता है मटेरियल, और इसके लिए ये लेबर और ओवरहेड्स को हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। तो ये सबकी जो टोटल कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट कितनी है, 26,600, और जो हमने मटेरियल एज ए इनपुट यूज किया है, इसके यूनिट्स कितने हैं, 4,000। अगर नॉर्मल वेस्ट 5% है, तो यूनिट जो रॉ मटेरियल के है, वो कितने वेस्ट होंगे, 200 यूनिट वेस्ट होंगे। सो जो आउटपुट है, वो आउटपुट कितना होगा, 3,800 का आउटपुट होगा, और जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट कितनी होगी, उतनी ही रहेगी, खाली जो नॉर्मल आउटपुट है वही हम क्या करेंगे, जो वेस्ट है उसको डिडक्ट करके काउंट करेंगे, और जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होगी, जो इनपुट कॉस्ट है वो इनपुट कॉस्ट ही रहेगी। लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त जो नॉर्मल आउटपुट हमें प्रोडक्शन प्रोसेस से मिला है, उसको कंसिडर करके हम क्या करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट यहाँ निकालेंगे। तो कॉस्ट क्या है, 26,600 डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट 3,800। सो जो कॉस्ट पर यूनिट है, वो कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, ₹7। Thus, the cost of normal waste is recovered from the goods output because it is principle of costing that all normal expenses which are necessarily to be incurred should be included in the cost of production। So, ये ट्रीटमेंट ऐसी क्यों दी जाती है, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम गुड्स आउटपुट, यानी कि नॉर्मल वेस्ट की जो कॉस्ट है, जो आउटपुट है, उस आउटपुट से क्या की जाती है, कवर की जाती है। क्यों कवर की जाती है, बिकॉज इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग दैट, कॉस्टिंग का प्रिंसिपल है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग का प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्या है, ऑल नॉर्मल एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरीली टू बी इनकर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस है, सभी नॉर्मल एक्सपेंसेस, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, जो लॉसेस, जो एक्सपेंसेस हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये क्या है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। अब है एबनॉर्मल वेस्ट। क्या है ये एबनॉर्मल वेस्ट, एनी लॉस caused by unexpected or abnormal conditions such as substandard materials
carelessness, accident, etc. or loss in excess of margin anticipated for normal process loss should be regarded as abnormal waste. So ये abnormal waste क्या है? सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अगर हमें नॉर्मल वेस्ट की कंसेप्ट क्लियर होती है तो एबनॉर्मल लॉस की कंसेप्ट भी क्या होती है? क्लियर होती है। तो क्या है ये एबनॉर्मल लॉस? एनी लॉस कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि जो एबनॉर्मल कंडीशंस है, यानी कि जिस कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि ऐसी सिचुएशंस अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक से ये सिचुएशंस क्या होती है? कभी कभी पैदा होती है। वो सिचुएशंस या फिर एबनॉर्मल कंडीशंस कौन सी होती है? अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में सब स्टैंडर्ड मटेरियल अगर हम यूज करते हैं, या फिर जो केयरलेसनेस है, या फिर जो एक्सीडेंट्स है, इसकी वजह से जो लॉस क्रिएट होता है उसको क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल वेस्ट कहा जाता है। सो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं? लॉस इन एक्सेस ऑफ द मार्जिन एंटिसिपेटेड फॉर नॉर्मल प्रोसेस लॉस, यानी कि जो नॉर्मल प्रोसेस लॉस के लिए हमने मार्जिन जो एंटिसिपेट किया है, यानी कि जो नॉर्मल लॉस है उससे अगर ज्यादा लॉस होता है, लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रोसेस लॉस से अगर ज्यादा लॉस होता है तो उसको क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल वेस्ट या फिर एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। सो इस एबनॉर्मल लॉस का जो वैल्यूएशन है, कैलकुलेशन है, कैसे किया जाता है? तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। जो नॉर्मल आउटपुट है, नॉर्मल आउटपुट हमने पहले देखा, जो इनपुट है उसमें से हम क्या करते हैं? नॉर्मल लॉस डिडक्ट करते हैं, जो भी आउटपुट मिलता है उसको नॉर्मल आउटपुट कहा जाता है। सो ये जो नॉर्मल कॉस्ट है नॉर्मल आउटपुट की, उसको हम नॉर्मल आउटपुट जो है क्वांटिटी में उससे डिवाइड करते हैं, और जो एबनॉर्मल वेस्ट है उस एबनॉर्मल वेस्ट से जो क्वांटिटी है यूनिट्स, उससे हम उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एक हमने यहाँ एग्जांपल लिया है। सपोज पिछला ही एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, टोटल कॉस्ट जो है इनपुट की, यानी कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, 4000 यूनिट्स का मटेरियल है और टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी? 26,600। और जो नॉर्मल वेस्ट है, सपोज ये 5% नॉर्मल वेस्ट है, तो ये नॉर्मल वेस्ट डिडक्ट करके आउटपुट कितना होगा? 3800 यूनिट का, और उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी? 26,600। अब अगर इससे ज्यादा, यानी कि नॉर्मल वेस्ट से भी अगर ज्यादा लॉस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो उसका हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? ये जो कॉस्ट है, एक कॉस्ट जो है 26,600, एक कॉस्ट किस आउटपुट की होगी? ये जो 3800 आउटपुट है उस आउटपुट की एक कॉस्ट है, उससे हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ हमें क्या मिलेगी? पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी आउटपुट की। और उस पर यूनिट कॉस्ट से जो एबनॉर्मल वेस्ट है, ये जो 100 एबनॉर्मल वेस्ट हमने यहाँ लिया है, वो क्या है? एक एजम्पशन है, उसका हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। तो उसका वैल्यूएशन कितना होगा? 700 उसका वैल्यूएशन होगा। तो ये हम क्या करेंगे? यहाँ से डिडक्ट करेंगे, तो ये जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 25,900। सो ये टोटल कॉस्ट हमने क्या की? कम की। 26,600 से जो एबनॉर्मल वेस्ट की कॉस्ट है वो हमने क्या की है? कम की है। ये क्यों कम की, या फिर इसका जो वैल्यूएशन है, या फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कैसे दी जाती है, वो अब हम क्या करेंगे? देखेंगे। यहाँ खाली हमने क्या किया है? वैल्यूएशन किया है। अब देखो क्या किया जाता है। सच लॉस, यानी कि जो 700 का हमने देखा लॉस है, सच लॉस रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये सभी का एक क्या होता है? लॉस होता है। मटेरियल की उसमें कॉस्ट होती है, लेबर की कॉस्ट होती है, ओवरहेड की क्या होती है? कॉस्ट होती है। और ये जो लॉस है क्या किया जाता है? उसका ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये लॉस क्या किया जाता है?
ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि कॉस्ट कम की जाती है और जो लॉस है वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? टू मेक मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, यानी कि अगर हमको प्रोडक्शन की कॉस्ट सही तरीके से सही मायने में हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है, तो ये जो नॉर्मल वेस्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में कंसिडर नहीं करते। ये बिजनेस का लॉस है। केयरलेसनेस की वजह से रॉ मटेरियल को अगर हमने अच्छी तरह से परचेस नहीं किया, इसकी वजह से ये लॉस हुआ होता है, तो ये बिजनेस का लॉस मानकर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। All cases of abnormal waste should be thoroughly investigated and steps taken to prevent their recurrence in future. Responsibility for abnormal wastage should be fixed on purchasing, storage, production and inspection staff to maintain standards. So, ये जो एबनॉर्मल वेस्ट है या फिर ये जो एबनॉर्मल लॉस है, उसको अगर प्रॉपरली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको अगर हम एनालाइज करते हैं, तो ये लॉस फ्यूचर में बार बार न आए, प्रिवेंट देयर रिकरेंस इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये लॉस बार बार नहीं हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं। और इस एबनॉर्मल वेस्टेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हम फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स कर सकते हैं, किस पर हम फिक्स कर सकते हैं, यानी कि जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है उस पर हम फिक्स कर सकते हैं, जो स्टोरेज डिपार्टमेंट है उस पर हम फिक्स कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्शन इंस्पेक्शन का जो स्टॉप है उस पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिक्स कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करके जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं होता नॉर्मल वेस्टेज जाने के बाद, तो इसके लिए इसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ये जो प्रोडक्शन का सेक्शन है या फिर जो इंस्पेक्शन का सेक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, जिम्मेदार कर सकते हैं। थैंक यू।